अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने PM केयर फंड को एक बड़े घोटाले से ताबीर किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि BJP के लीडरान के बयानात ज़मीनी सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि खामोशी को अमन न समझा जाए। उनका मज़ीद कहना था कि खालिया आम शहरियों की हलाकतें इंतज़ामिया की नाअहली का सबूत हैं। नहीं, सिक्योरिटी तो लैप्सेस हैं, क्योंकि वो जो हमारे जो माइनॉरिटीज़ के लोग भी मारे गए, उनके पास इंफॉर्मेशन थी सरकार के पास कि माइनॉरिटीज़ को अटैक किया जाएगा, उसके बावजूद वो लोग मारे गए। कल वो पुलिस वाला जो बटमालू का वो वहाँ मारा गया। तो ये तो सीधे जो है इनका जो है नाकामी है। अब फ्रस्ट्रेशन में आके ये लोगों पे, मैंने पहले भी कहा, मुझे डर ये है जब हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग मारे गए, मुझे ये डर है कि ये सब का गुस्सा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पे उतारेंगे और सख्ती करेंगे और फोर्सेस लाएंगे और काले कानून यहाँ नाफिज करेंगे, जैसे SIA, UAPA, NIA, ED, पता नहीं क्या क्या PSA होने के बावजूद अब SIA दूसरी एजेंसी लाई इन्होंने। तो गर्ज ये है कि लोगों को तंग करना। श्रीनगर के बटमालू इलाके में कल रात देर गए मिलिटेंटों के हाथों हलाक हुए मुकामी पुलिस एहलकार तौसीफ अहमद वानी के अहल खाना ने इंसाफ की दुहाई दी। उनका कहना था कि इस हमले में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। याद रहे कि कल रात देर गए पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में तैनात SPO तौसीफ अहमद वानी को मिलिटेंटों ने बटमालू में करीब से गोलियां चलाकर हलाक कर दिया। बैठे थे तो हमें फ़ोन आया कि इसको बाबू के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका असली नाम तौसीफ है, तौसीफ अहमद वानी। मैं इसका कज़न हूँ। तो हमें फ़ोन आ गया कि इसको चक्कर आया है, लेकिन हमने कुछ आवाज़ सुनी थी। जब हम घर में बैठे थे तो हमने कुछ आवाज़ सुनी थी। तो जब हम बाहर निकले तो ये बिल्कुल खून में लथपथ पड़ा था सर। तो उसके बाद हमने इसको हॉस्पिटल ले लिया, लेकिन ये रास्ते में ही डेथ हुआ था सर। इसका काफ़ी खून जो है वो बह चुका था। बिल्कुल गोली यहाँ से आई थी, वो यहाँ से निकली थी। तो ये क्या था? रिसेंटली ज्वाइन हुआ, बिल्कुल SPO था ये। सो रिसेंटली ये ट्रेनिंग कर गया था, बिफोर 3 मंथ्स ये ट्रेनिंग कर गया था। तो इसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं सर, तो इसकी जो बिल्कुल ऑन स्पॉट हुई थी डेथ, लेकिन हमने इसको हॉस्पिटल ले लिया। मैं चाहता है कि बस इनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं तो उन पर गवर्नमेंट जो है तो उन पर एक रोशनी करे कि इसके दो बच्चे हैं बिल्कुल सर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर से लश्कर तोयबा TRF नामी तंजीम से वाबस्ता एक सरगर्म आनतकार को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसकी तहवील से असलह और गोला बारूद भी बरामद हुआ। तफसीलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के गंजीपुरा इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर एक तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान लश्कर तोयबा और TRF के सरगर्म आनतकार हाफिज अब्दुल्ला मलिक को उसकी रहाइश से गिरफ्तार किया गया, जिसकी तहवील से एक पिस्टल और 7 राउंड बरामद हुए। पूछताछ के बाद इस आनतकार की मदद से फोर्सेस ने कस्तू के जंगलात में से एक AK-47, 2 मैगजीन और 40 मजीद राउंड बरामद किए। शहर श्रीनगर में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के पेश नज़र आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने लोगों से कोविड रहनुमा खतूत की अमलावरी को यकीनी बनाने की तलकीन की। ज़िली कमिश्नर ने कहा कि जैसे हमने पहले श्रीनगर शहर को कोरोना का हॉट स्पॉट नहीं बनने दिया, वैसे ही अब भी नहीं बनने देंगे। तहम उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाए। देखिए, श्रीनगर को हॉट स्पॉट बनने से पहले भी हमने रोका है और अब फिर रोकेंगे। उसके लिए पब्लिक को और एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर चलना है और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ हॉट स्पॉट्स हैं, जैसे लाल बाज़ार है, बेमना है, पीर बाग है, जहाँ से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बना दी गई हैं, सख्ती कर दी गई है और पब्लिक हेल्थ में और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम फिर से एक बार 2-3 इलाके जहाँ केसेस कम नहीं हो रहे, उसमें कुछ और टफ मेजर्स अडॉप्ट करने वाले हैं, ताकि जो स्प्रेड है वायरस का उसको कंटेन कर लिया जाए। देखिए, पूरे ज़िला श्रीनगर में तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि कुछ इलाकों में केसेस बिल्कुल नहीं है। कुछ इलाके बिल्कुल, जैसे देखें आप, इंटरेस्टिंगली डाउन टाउन में केसेस नहीं है इस बार। डाउन टाउन में पॉजिटिविटी बहुत कम है, वो इक्का दुक्का केसेस हैं। केसेस जिन इलाकों से आ रहे हैं वो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी जिनको माना जाता है कि पॉश इलाके हैं, वहाँ से केसेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो वायलेशन है कोविड प्रोटोकॉल का वहाँ ज़्यादा हुआ है, तभी ये केसेस आ रहे हैं। लिहाजा
हम लगातार वाच कर रहे हैं। ये लिस्ट है मेरे पास, आप इस लिस्ट को अगर देखेंगे, लाल बाज़ार में पिछले एक हफ़्ते में 23 केसेस आए हैं और 31 मैरिजेस हुई हैं। इसी तरीके से बेमना में 27 केसेस हैं, 28 मैरिज इवेंट्स हुए हैं वहाँ पर। ऐसे ही अगर आप पीर बाग की बात करें, वहाँ 12 केस आए हैं, छानपुरा से 18 केस हैं, ठीक है, और 13 वहाँ मैरिज इवेंट्स हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट इसके लिए, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। देखो, अदर देन दैट ट्रैवलर्स आ जाते हैं बाहर से, तो फैक्टर्स तो मल्टीपल हैं। वायरस जिस तरीके से बिहेव करता है वो भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप कोरोना वायरस को चेज़ नहीं कर सकते। आप दुनिया की हर प्रॉब्लम को शायद चेज़ कर पाए हों आज तक, लेकिन कोरोना वायरस जिस तरीके से धोखा देता है, जब आपको लगने लगता है कि वायरस अब चला गया है, अब भाग गया है, केसेस कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट वैसा सोचते हैं, तभी ये मुड़ के वापस आ जाता है। तो इसलिए प्रिकॉशंस हमेशा लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन, 1947 की जंग के दौरान हिंदुस्तानी अफवाज की शादतैंग में पहली पोस्ट पर हुई फतह की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने शिरकत की। इस मौके पर फ़ौज के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। Okay, today is Shalatang Day. As you're well aware, this is the first military operation, a major turning point, 75 years back, which was executed to perfection by Brigadier LP Sen. Also, it was the most important landed operation of independent India. Please understand, as I said in my speech, that the success of this operation would have not been possible without the existence and the bravery of the Kashmiri population, who possibly, after having watched the perfidy exerted upon them in terms of the loot plunder which happened in Baramulla, Muzaffarabad and beyond, they understood the game, and thereafter they rallied along with the Indian Army to ensure that the landings were safe. They were adequately provided with transport and all the other assistance which are required in terms of guidance to ensure that the Pakistani forces were evicted. So I feel that this was a win. This was a victory jointly achieved by the people of Kashmir and the Indian Army. ज़िला श्रीनगर के भटिया नगर इलाके में सड़कों की खस्ता खाली और जगह जगह खड्डे होने की वजह से राहगीर काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। तफसीलात के मुताबिक इरम लैन भटिया नगर की सड़क खस्ता खाल है। इस सड़क पर जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं और ना ही इस पर तारकोल बिछाया गया है। नतीजे के तौर पर मुकामी आबादी समेत दीगर राहगीर भी सफ़र के दौरान मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। इरम लैन भटिया नगर की मुकामी आबादी ने हुक्काम से सड़क की मरम्मत करके इस पर तारकोल बिछाने की मांग की है। जनाब अर्ज़ यह सेक्टर F इरम लाइन बड़शाह नगर नटपुर यथ जनाब यह सड़क गोड R&B तहत गई तम हज फिर दमो हसा करो तमो कोर प्रोजेक्ट रबोट बना टेंडर ते कर क्या तम अंजाई ना कहें लास्ट मज कोर पे तमो AWN दोपन यह हसा गो SMC तहत यह हसा कर SMC तुंद मसल क्या गई तमन गई तमो वो क्या फंड क्या कोर तमो गौर कहें बाकी जान खत अगर मैकडम बाकी दपान अगर सोलिंग फिलहाल गए नीर वंद फिलहाल ठीक पे आइंद खत करो तम खत अप्लाई सन LGS गवर्नमेंटस यह रिक्वेस्ट यह सड़क कुन तरीके ठीक गई बना महाजन बिर अंदर नबर नीर मामूली रुद कदर पे अंदर कन बंद कैद ग मारूफ ब्रॉडकास्टर और अदीब सतीश विमल का हिंदी शेरी मजमुआ खोए हुए प्रीस्ट कश्मीरी और अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ ऐवान अदब श्रीनगर में इजरा किया गया। इस तकरीब इजराई में जम्मू कश्मीर के सरकर्दा उदबा और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। सतीश विमल के इस हिंदी शेरी मजमुए का कश्मीरी तर्जुमा सरकर्दा अदीब डॉक्टर गुलाम नबी खलीम जबकि अंग्रेज़ी तर्जुमा नौजवान कलमकार मुश्ताक बर्क ने किया है। ये हिंदी में असल में ओरिजिनल बुक है खोए हुए पृष्ठ, वो और उसका अंग्रेज़ी तर्जमा फोलियोज़ ऑफ लॉस्ट ट्रेजर मुश्ताक बर्क साहब ने इसका अंग्रेज़ी में तर्जमा किया है और डॉक्टर गुलाम नबी हलीम साहब ने इसका कश्मीरी में तर्जमा किया है। ये तीनों किताबें आज एक साथ रिलीज़ हो रही हैं और ये जो हिंदी की छोटी छोटी नज़में हैं 100 नज़में हैं। ये मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग इन नज़मों को पढ़ेंगे तो अपनी राय दे देंगे। जिस तरह से मुझे अभी तक जिन लोगों के साथ शेयर की हैं इस तरह की नज़में, तो बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स है। मुझे उम्मीद है कि ये किताबें
आगे तक चली जाएंगी, दूसरे लिसानी इलाकों तक भी। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी जुबैर कुरैशी समेत GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।